तो दोस्तों हमारे जीवन में मौसम का प्रभाव होता रहता है और ये मौसम का प्रभाव जब जब हमारे शरीर पर होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं और इन्हीं बदलावों को हम पहचान कर ये जान सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रह में कमज़ोरी आ रही है या कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर है। तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों के मौसम में नज़ला जुकाम या खांसी इस तरह की या अस्थमा या सांस की प्रॉब्लम होना आम बात हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां कम या ज़्यादा होती रहती हैं। आज मैं आपको गुरु और बुध से संबंधित इन्हीं लक्षणों को पहचान कर उनके उपाय के सिंपल तरीके बताने वाला हूँ, जो कि नाक छेदन से जुड़ा हुआ है, गुरु के उपाय से लेकर जुड़ा हुआ है। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों ये किया जाता है और क्या इसको करने से फ़ायदे होते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं गुरु के बारे में, गुरु हमारी एक तरह से ज्ञान है। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है वो सब गुरु की देन होता है। और बुद्धि यानी कि बुद्धि भी बुध है और ज्ञान हमारे गुरु हैं। तो दोनों का आपस में लेना देना है। जैसे कि एक मंदिर में ऊपर गुंबद होता है जो कि बुध का आकार है, पर जो मंदिर है, धर्म स्थान है, वो बृहस्पति है। अगर बृहस्पति पिता है तो बुध बेटी है। कई बार आपने देखा होगा कि बिटियां कुछ गलत चाल चलन में पिता की नाक कटवा देती हैं। तो यहीं पर एक वर्ड हर घर में बोला जाता है कि बिटिया घर की इज्जत है। कई बार वो बुध यानी कि जो बिटिया है अगर गलत चल पड़े तो वो घर की इज्जत खराब हो जाती है। पर कई बिटिया ऐसी भी होती है जो माता पिता का नाम रोशन कर देती है। ये डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसकी कुंडली के बृहस्पति और बुध की क्या हालात हैं। यानी कि हर ग्रह आपके लिए अच्छा भी है और आपके लिए ख़राब भी है। ख़राब होना और अच्छा होना, इसमें फ़र्क है। आपको अगर ख़राब रिजल्ट मिल रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखिए, गुरु ग्रह जब भी खराब होगा यानी कि कमज़ोर होगा, एक तो होता है ख़राब होना यानी कि गुरु से संबंधित सभी काम खराब होंगे। जैसे कि पिता के साथ संबंध खराब, पिता कहीं ना कहीं परेशानियों में, बाप दादा की जागीर नहीं मिलेगी, सोना कहीं ना कहीं खो जाएगा। अब गुरु ये खराब के लक्षण हुए, यानी कि आपकी किस्मत समय समय पर धोखा दे, ये गुरु खराब के लक्षण हैं। खराब यानी कि मंदा। अब दूसरी तरफ लक्षण आते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप सभी काम अच्छे कर लेते हैं और किसी एक काम में आप फिसड्डी हैं, यानी कि आप वो नहीं कर सकते। जैसे कि आप भाग भी लेते हैं, आप दौड़ भी लेते हैं, पर आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम करने के काबिल ही नहीं। हाँ, आप काबिल हैं, पर आप लॉन्ग जंप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से गुरु आपके जीवन में यानी कि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट तो दे रहा है, पर कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है और वही कमज़ोरी आपके शरीर पर जाहिर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि जो भी हम सांस लेते हैं, जो हमारे नथनों से होकर हमारे फेफड़ों में जाके छन के हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उन तक पहुंचती है वो ऑक्सीजन, ये है बृहस्पति। पर इस बृहस्पति की कमज़ोरी कैसे होती है? मान लीजिए कमज़ोर है, कहीं ना कहीं इसमें अटकाव आ रहे हैं। तो कई लोगों को देखा होगा ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, उनको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कईयों के गले में टॉन्सिल होते हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। खांसी होती है, नज़ला होता है, नाक बहती रहती है। ये एक कहीं ना कहीं से अवरोध पड़ रहा है उस बृहस्पति की सांस को, जो आपके फेफड़ों तक प्रॉपरली पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। तब इस केस में हमें बृहस्पति और बुध दोनों के उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि बुध हमारी नाक का हिस्सा है, ये नथुने हैं, पर ये जो सांस जा रही है वो बृहस्पति की बुध से होकर जा रही है। तभी आपने सुना होगा कि नाक छेदन करवाइए, नाक में चांदी का छल्ला पहनिए, ये करिए, ये उपाय इसके लिए ज़रूरी है। आज मैं आपको ये नाक छेदन से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। कैसे आपको करना बहुत ज़रूरी बन जाता है और इसका तरीका क्या है। सिंपल तरीक़ों से भी हो जाता है। ये लोग तो घबराते हैं, नाक छेदन करना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, वही तरीके मैं बताने वाला हूँ। अब आपने समझ लिया कि यहाँ पर जब सांस को कहीं ना कहीं से अवरोध पैदा हो रहे हैं, तब इस केस में बृहस्पति कहीं ना कहीं
किसी हालात में कमज़ोर बैठ रहा है। लोगों को एस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, कईयों को एलर्जिक डस्ट एलर्जी होती है, उनकी सांस दमा फूलने लगता है, और कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा सांस की तकलीफ़ से गुजरते हैं, पंप्स लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, टॉन्सिल्स बच्चों में हो जाते हैं, जिस वजह से उनका बुध भी ख़राब होता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि मौसम जैसे जैसे सर्दी का, जैसे आजकल देखते हैं कि लोगों की नाक बहती रहती है, ये कमज़ोर बृहस्पति की निशानी है। बेमतलब में उनकी नाक बहती रहती है, तो उनको हमेशा ये हिदायत दी जाती है, ये कहा जाता है कि अपनी नाक को ड्राई रखें। कई लोग तो नाक में पानी लेके उसको साफ़ करते हैं, ये योगा के तरीके होते हैं। और अगर आप हैंकी भी रखेंगे, अपने पास रुमाल भी रखेंगे, तब भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने अपनी नाक को खुश्क यानी कि ड्राई रखा। जब नाक के अवरोध को आपने हटा दिया, तब बृहस्पति की हवा खुलकर आनी शुरू हो जाती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि नाक में अगर आपके कुछ भी हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। ये बृहस्पति एक कमज़ोर होने की निशानियां होती हैं। कई लोगों को तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नज़ला रहता है, जिस वजह से उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। जिनको नज़ला होता है, आपने देखा होगा, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब किसी को नज़ला है, मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको ये जो है सुई में धागा डालना है, सुई में धागा डालना है और उसको नज़ला है, तो आपको लगता है कि वो एक बार में परफेक्टली डाल सकता है? नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी तरीके से ये बच्चों का कंसंट्रेशन भी मेंटल कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है। बच्चे सुर करते रहते हैं पूरा समय, नाक उनकी बहती रहती है, उनको नज़ला होता है, ज़रा सा मौसम बदला नहीं, परेशानियां हो जाती हैं, कहीं डस्ट एलर्जी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है। ये बुध के पावर में आने पर और बृहस्पति के कमज़ोर होने पर ये परेशानियाँ आती हैं। अब देखिए, बुध जब भी, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि परेशानियाँ ये सांस की जो होती हैं बहुत प्रॉब्लम होती हैं। कईयों को एम्पाइमा हो जाता है, जो फेफड़ों में पस वगैरह बन जाता है, या फिर उनके पानी वगैरह भर जाता है। कईयों के जो फेफड़ों की एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। बहुत से ये मेडिकल टर्म्स हैं जो कि फेफड़ों और सांस से लेकर हमारे जुड़ी हुई हैं। ब्रोंकाइटिस होता है, जो एस्थमेटिक होता है, एलर्जिक होता है, बहुत सी चीज़ें, यानी कि हमारी जो श्वास नली जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। जो उसमें नेचुरल एक जो होल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें स्वेलिंग आके हमारी सांस को अवरोध करती है। अब आप सोचिए कि आपके शरीर को और दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन ही ना प्राप्त हो, तो बुध तो काम करेगा ही नहीं, यानी कि आपकी बुद्धि तो काम करेगी नहीं, सही ढंग से काम नहीं होंगे। आप हर जगह अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि आप फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं हो। तो ये फिज़िकली और मेंटली फिट करने के लिए ही यहाँ पर बुध के, बृहस्पति के उपाय किए जाते हैं, जो कि चंद्रमा से किए जाते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आप ये समझिए चंद्रमा से उपाय कैसे होते हैं। सबसे पहला, चंद्रमा की वस्तु को समझ लीजिए, जो कि है चांदी। अब ये जो नाक का ये जो हिस्सा है, जिसे हम बीच का हिस्सा बोलते हैं, अगर आप नीचे से देखें, ये आपकी स्किन थोड़ी सी मूव करती होगी, ढीली होगी। यहीं पर जेंट्स जो भी हैं, अगर फीमेल भी डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, फीमेल्स तो नेचुरली डालती ही हैं। बहुत से प्रांत ऐसे हैं, अगर गुजरात को देखें, राजस्थान को देखें, या और भी हिस्से हैं जहाँ पर सेंटर से डाला जाता है, जिसे नथ कहा जाता है। तो बिल्कुल जो ज्वेलर होते हैं, वो ज्वेलर अपनी गन से, देखिए आजकल तो आप सोचें कि वो चांदी की तार से छेद कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कर भी देते हैं, नहीं करते हैं तो डॉक्टर के पास जाके करवा लीजिए। अब ये काम करवाने के लिए आपको 3 दिन इसके लिए बेस्ट हैं। पहला तो सोमवार, दूसरा है बुधवार और तीसरा है बृहस्पतिवार। 3 दिन है, 3 दिन में सुबह से लेके दोपहर तक का समय है। आप अपने आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी कि 4, 9, 14 ये देसी तिथि होती हैं। गूगल पर देखकर उसी हिसाब से अपने नागछेदन को प्लान कीजिए। जाकर आप अपने ज्वेलर को कहिए, वो अपने पहले गन से आपकी नाक को छेद देगा। जैसे कि बच्चों के कान में, आपके जब छोटे होते थे कान में वो गन से छेद कर देते थे और वो टोप्स डाल देते थे, इसी तरीके से नाक भी छेदन होगा। छेदन होने के बाद छोटी सी बिल्कुल बारीक तार होती है, छोटा सा, अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन की टिप के बराबर ये एक छोटी सी तार होगी। मान लीजिए इतनी बड़ी टिप है, ये पेन की आप टिप देख रहे हैं,
इतनी बड़ी टिप को ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी टिप लीजिए और उसको आप अपने नाक में स्लाइटली डाल लीजिए। अब ये डाल लिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि वो तो दिखाई नहीं देगी, बहुत कम मामूली सा ही दिखाई देता है। आप लोग कई कहते हैं हम नहीं डाल सकते, हमने तो ऑफिस भी जाना है, हमने तो ये भी करना है। तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप इसको 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे कम से कम डालिए। अब 100 घंटे डालने का तरीका ये है कि आप मान लीजिए ऑफिस काम करते हैं, तो एक दिन में जब छुट्टी की बात की जाए तो कभी आप ऐसा देख लीजिए कि कुछ ऐसे दिन पड़ रहे हैं जिसमें कि आपके 100 घंटे पूरे हो रहे हैं। मान लीजिए दिन रात को मिला के 24 घंटे, अगर आप छुट्टियों पे हैं कहीं, तब आप उस हिसाब से काउंट कर लीजिए कि 3 दिन 4 दिन में आपका ये 100 घंटे पूरे हो जाएंगे। 100 डेज़ का ये उपाय है। अगर ऑफिस भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो लोग मास्क भी डाल लेते हैं, तो चुप जाएगा आपका। मास्क डाल लीजिए, लोगों को कह दीजिए ज़ुकाम है, कुछ है, प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको 100 घंटे पूरे कर लेने हैं। उसके बाद ये तार निकाल कर आप चाहे तो अपने घर की छत पर फेंक दीजिए, या कहीं बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या फिर इसको आप इस तरह से फेंकिए कि इसका निरादर ना हो, कहीं किसी के पैरों के नीचे ना आए, या जल प्रवाह भी कर सकते हैं। ऐसी तारें कटिंग करवा के अपने पास रख लीजिए और समय समय पे डालते रहिए। एक बार ये करने से उपाय सही नहीं होता है कि आप सोचो कि हाँ मैंने 100 घंटे कर लिया, बस हो गया उपाय। आप इसको फिर दोबारा 40 दिन के बाद इसको रिपीट करिए। ऐसे करते करते इसको कम से कम आपने 12 बार करना है। अगर आप 100 दिन रख सकते हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं तो 100 दिन करिए। 100 दिन के बाद फिर रुक जाइए, 40 दिन के बाद फिर 100 दिन के लिए कर लीजिए, फिर 40 दिन हटा लीजिए, दूसरी तार डाल लीजिए। क्योंकि आपके पास तो टुकड़े हैं, ऐसे टुकड़े कटवा के रख लीजिए और समय समय पर डालिए और फेंकते रहिए। अपना उपाय पूरा होने के बाद फेंकते रहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये गलतियाँ करवाते हैं। कई लोग मुझे बताते भी हैं हमने ऐसे किया है पर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, नाक छेदन बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। पर इसके साथ साथ इस उपाय को पूर्ण करने की जानकारी भी ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि मैं आज आपको देने वाला हूँ। जो लोग करवाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। नाक छेदन पूरा करने के बाद, यानी कि आपके 100 घंटे पूरे हो गए या 100 दिन पूरे हो गए, आपने चांदी की तार बाहर फेंक दी और मिठाई लेकर, यानी कि मंगल का उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मंगल की सपोर्ट ली जाती है। यहाँ पर बुध के उपाय के लिए भी मंगल की ज़रूरत पड़ती है, और बृहस्पति का अगर हम बात करें, यहाँ पर सबकी मित्रता मंगल से है एक तरीके से, पर उपाय के लिए, बुध के लिए, उपाय के लिए मंगल की ही ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मंगल के उपाय के बिना ये उपाय इनकम्प्लीट माना जाता है, यानी कि पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए क्या है, या तो आप गुलदाने लीजिए जो कि बूंदी के लाल वाले मीठे होते हैं, या फिर आप लाल बूंदी वाले लड्डू ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है, 1.25 किलो, 5.25 किलो, जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। जिस दिन भी आपका 100 डेज़ का उपाय पूरा होता है, आपने चांदी की तार बाहर फेंक दी और मार्केट से लड्डू खरीद कर आपने प्रसाद में बांट दिए, तो समझ लीजिए आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब जब जब आप ये प्रोसेस करोगे तब तब आपको लास्ट में मिठाई बांटनी ही बांटनी है। अगर नहीं बांटोगे तो ये उपाय पूर्ण नहीं माना जाएगा। वो एनर्जी जब तक शामिल ना होगी मंगल की, तब तक ये उपाय पूर्ण ना होगा। अब ये तरीका आपने समझ लिया। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, देखिए, इस बात को लेके पीछे हट जाता है, हम तो करवा ही नहीं सकते, बहुत पेन होगा, हम कैसे करें। देखिए, एक्सक्यूज़ेस तो आप जितने मर्जी कर लीजिए, पर जब परेशानी आती है और डॉक्टर बोलता है अब तो आपके बम में टीका लगाना ही पड़ेगा, तब भी तो लगता ही है। और ये जो उपाय है आपकी ही भलाई के लिए होता है, और करेंगे। जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो लोग मेंटली परेशान हो गए हैं, जो लोग बेमतलब में टेंशन, वहम या फिर किसी तरह के ऊपरी साए के दबाव में आ चुके हैं, उनके लिए भी नाक छेदन है। मेंटल कंसंट्रेशन नहीं बनती है, दिमाग कहीं ना कहीं उलझनों में पड़ा रहता है। ये बुध के भटकने के कारण होता है, जिसको काबू करता है लास्ट में मंगल का उपाय और चंद्रमा की शक्ति, जो कि चांदी की तार है, उस वजह से। आपने कहीं पर रास्ते में बुल देखा होगा, बुल जिसे सांड भी बोलते हैं या बैल भी आपने देखे होंगे, उनकी नाक ही यहीं से छिदी होती है। इतना भारी भरकम शरीर और उसको काबू करने के लिए सिर्फ नाक,
नाक में एक छल्ला जिसमें रस्सी बंधी होती है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए ये बुध एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पारा है जिसको संभालना मुश्किल है जब तक इसमें नकेल ना डाली जाए, और वो नकेल डलती है चंद्र के उपाय से, जो कि चांदी की तार होती है। बृहस्पति की तार यानी कि सोने की तार भी डाली जाती है, पर उनके उपाय अलग होते हैं, उनके बारे में आगे भी मैं चर्चा करूंगा, इसके लिए और भी इन्फॉर्मेशन है। पर यहाँ पर जो आपके मेंटल, जो आपकी सांस की और जो इस तरह की बृहस्पति और बुध से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए है। अब कई बार क्या होता है कि किसी की कुंडली में बृहस्पति और बुध दोनों इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए कि किसी भी घर में है कुंडली के, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, बृहस्पति और बुध अगर आपस में मिल जाएं, चाहे दृष्टि संबंध से मिल जाएं, चाहे आपस में युति बनाकर बैठ जाएं, तब इस केस में पीतल की गोलियां, आप 12 गोलियां ले सकते हैं या 27 गोलियां ले सकते हैं। पीतल की गोलियां छोटी छोटी होती हैं, लगभग 8 से 10 mm की। ये गोलियां लेके आप समय समय पर जल प्रवाह करते रहें। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई धर्म स्थान होगा, वहाँ पे चने की दाल के साथ 400 ग्राम चने की दाल या फिर 4 किलो चने की दाल या फिर 1.25 किलो भी ले सकते हैं। धर्म स्थान आपका जो भी है वहाँ पर गोलियों के साथ, गोलियाँ चाहें तो शिवलिंग के आसपास कहीं चढ़ा दीजिए, दाल जो होगी वो पुजारी को दे दीजिए। ये करते रहने से वर्ष में एक बार जन्मदिन के आसपास कर लो, देखो आपको बृहस्पति बुध के बुरे असर नहीं मिलेंगे। क्योंकि बृहस्पति बुध एक ऐसी, हम कहते हैं कि जब नेगेटिविटी देने पर आता है तो दुनिया देखती है कि इसके पास तो बहुत कुछ है, पर होता कुछ नहीं है, यानी कि खोखला ढोल। जीवन में आपके पास पढ़ाई भी अच्छी होती है पर नौकरी नहीं, जीवन में आपके पास एक काबिलियत भी अच्छी होती है पर उस काबिलियत को कोई मकाम नहीं मिलता है। हर समय किस्मत के पीछे इंसान भागता रहता है, पर किस्मत इससे दूर भागती रहती है। इंसान हमेशा किस्मत की मार खाता है, इंसान हमेशा एक अपने ज्ञान को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तभी कहा जाता है कि जब जन्मदिन आता है कुछ ना कुछ छोटे मोटे उपाय कर लेने चाहिए। ऐसी और जानकारियाँ भी मैं आपको दूंगा कि जन्मदिन पर आपको और क्या क्या करना है। पर अगर बृहस्पति बुध के कुछ ऐसे हालात हैं, तब ऐसे केस में आपको पीतल की गोलियों का उपाय करना है। गोलियां तो बहुत तरह की हैं, रांगे की हैं, कांसे की हैं, कांच की हैं, ये पीतल की है, तांबे की हैं, बहुत सी गोलियां हैं। इनकी गोलियों का सही ढंग से और कभी कभी उपाय किया जाता है, वो भी आपको इन फ्यूचर वीडियोज़ में बताएंगे। तो इनके साथ साथ बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप लोग अपना प्यार ज़रूर बना के रखिए। मान लीजिए सवाल नहीं कर सकते हैं तो नमस्कार या फिर आप जय माता दी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का नाम आता है, कुछ रहता है कि हाँ इन लोगों ने मुझे याद किया। बाकी आप लोगों का कमेंट अच्छी तरह से मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किताबों का काम जो लिखित में चल रहा है अभी आजकल, वो भी थोड़े दिनों में किताबें आ जाएंगी, यानी कि काम लगभग 40% हुआ है। देखिए अभी मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ मैं 70% पहुँच गया हूँ, फिर ध्यान में आता है अरे ये भी ऐड कर दो, ये भी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दो, ये भी जानकारी डाल दो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। किताब थोड़ी सी वजनी होती जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे कम करने की, शॉर्ट करने की। बाकी आप लोगों के साथ मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।